बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस में पार्ट 2 जो है, जब दोनों वाक्यांश यानी दोनों क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट टेंस में हों। ये दो तरह के पास्ट टेंस में इस तरह के सेंटेंस आते हैं। पहला जो है, जैसे यदि मैं बिल्ली होता तो सभी चूहों को खा जाता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि पहले वाक्यांश का अंत होता, होते, होती से हो और कोई मुख्य क्रिया न रहे तो ये अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन होता है, यानी ऐसी शर्त होती है, ऐसी कल्पना होती है जिसकी पूर्ति प्रायः संभव नहीं होती है। तो इस तरह का कोई भी वाक्य हो, जैसे यदि मैं बिल्ली होता तो सभी चूहों को खा जाता, इस प्रकार के सेंटेंस में जो शर्त है वो अनफुलफिल्ड है, यानी अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन है। ये जो शर्त, जो कल्पना है, ये पूरी नहीं हो सकती है कि यदि मैं बिल्ली होता तो सभी चूहों को खा जाता, यदि मैं पक्षी होता तो पक्षियों की तरह आकाश में उड़ता। इस तरह के जो भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहला इफ क्लॉज, जो इफ वाला वाक्यांश होता है तो उसमें इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, यानी जो पूरी कल्पना होती है, जो इमेजिनेशन पॉसिबल नहीं है पूरा होना, उसमें जो है हम कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद नाउन और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं वो यूज करेंगे। दूसरा जो क्लॉज होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। तो इस तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम देखते हैं, यदि मैं बिल्ली होता तो सभी चूहों को खा जाता। इफ आई वर अ कैट आई वुड ईट ऑल रैट्स। दूसरा सेंटेंस है, यदि मैं पक्षी होता तो पक्षियों की तरह आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड I would fly in the sky like birds। यानी ये जो इमेजिनेशन है इसकी पूर्ति प्रायः असंभव है, और इस तरह के जो भी कंडीशनल सेंटेंस होंगे उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट इसी प्रकार करेंगे। ठीक है बच्चों।